काफ लीग और पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। अच्छा, इंतखाबात जब उसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट क्या आने थे, उनकी एक प्रेस रिलीज आई है तो पता चला है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं। लेकिन माजी में आपने देखा 13 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक फैसला दिया जिसने पूरा मंजर बदल दिया। इसका पूरा तनाजुर मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे एक फैसला पूरा सिनेरियो, सिचुएशन, हालात, मामलात, कानून, आइन, हर चीज बदल देता है। इस पे बात करेंगे। इंतखाबात एक रूटीन की कार्रवाई होती है, कोई उसमें जो नहीं होता। मतलब जेयूआईएफ के इंतखाबात होने हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ही सरबराह बनना है। पीपल्स पार्टी के इंतखाबात होने हैं तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या आसिफ अली जरदारी साहब को ही सरबराह बनना है। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात होने हैं इंट्रा पार्टी तो नवाज शरीफ साहब ने ही उसका सरबराह बनना है। इवन एक जमात इस्लामी है जिसमें जमहूरियत है, वोट के हवाले से बाकायदा तौर पर एक पूरा सिस्टम मौजूद है। तहरीक इंसाफ 9 फरवरी के बाद, सॉरी 9 मई के बाद 2023 के बाद उस पर मुश्किल वक्त आया। उसके जो लीडरशिप थी बहुत सारी जेलों में चली गई, इमरान खान साहब गिरफ्तार, कारकुनान, बाकी सारे लोग ऊपर नीचे चीजें चलती रही। 8 फरवरी इलेक्शन आ जाता है। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले नवंबर दिसंबर से ये जो है वो कानूनी जंग जारी थी, कानूनी जंग शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ला नहीं देना, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दे दिया। फिर उसके बाद वो आगे सुप्रीम कोर्ट में आकर बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं दे रहे जी। क्यों नहीं दे रहे, कोई वजह नहीं। अच्छा, ये एक अजीब सा जो सिनेरियो बना, अजीब सी सूरत हाल बनी। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो दे दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं दिया। तो अजीब सी सूरत हाल थी पेशावर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी। अच्छा, 13 जनवरी का दिन आता है। 13 जनवरी से 3-4 दिन पहले 9 जनवरी को शायद जो फैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3-4 दिनों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुबह से दोपहर शाम तक, रात तक, हफ्ता इतवार जुम्मा लगा दिए डालते और जनाब उन्होंने कहा जी हम तय करेंगे। हालांकि सबको पता था, सबको, पॉलिटिकल पार्टी को पता है, कारकुनान को पता है, सहाफियों को पता है, सिविल सोसाइटी को पता है, हर बंदे को पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो इंतखाबात होते हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, वो जो उनकी लीडरशिप होती है उसी लीडरशिप के मर्जी, मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं और वही लोग आते हैं। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और बजाय इसके कि 8 फरवरी इलेक्शन जो मुल्क में पूरी एक जब वो पार्लियामान, मुल्क के जब वो मुस्तकबिल का जामिन होता है, उस पर फोकस किया जाता। काजी साहब ने जनाब 3 दिन बड़ी अदालत लगा दी और रात 11:30 बजे जनाब फैसला आ रहा है कि बल्ला नहीं दे रहे। मैं कहता हूं ये डिजास्टर था, ये तबाहकुन था। ये जो है वो इसने पूरा सिनेरियो तब्दील कर दिया, पूरे हालात तब्दील कर दिए। कैसे कर दिए कि आपने पॉलिटिकल पार्टी पहले उनके जो किसी के वो जनाब कागजात नामजदगी छीन रहे हैं, उनके जो नॉमिनी थे उनको जो है रोका जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, टिकट लेने से रोका जा रहा है, इतने मामला थे। तो इस दौरान जनाब काजी साहब दरमियान में आ गए और उन्होंने ये फैसला दे दिया। अच्छा, फैसला लोग कहते हैं बल्ले के निशान का फैसला। भाई, बल्ले के निशान का फैसला नहीं था, लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब अगर आप कलदम करार दे रहे हैं तो बल्ला नहीं मिलेगा ना। मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब है हुआ ये कि 8 फरवरी से पहले मतलब दौड़ भाग लग गई। अब क्या आज आखिरी दिन था। अब पूरे जहान में उन्होंने 1700 जनाब निशानात दे दिए। अब 1700 निशानात देने के बावजूद भी 8 फरवरी रिजल्ट क्या वो मुख्तलिफ है। अच्छा, 8 फरवरी का रिजल्ट मजीद मुख्तलिफ आते अगर एक निशान होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फिर 9 फरवरी जब वो हमें पता चला जी फॉर्म 47 और इस किस्म के इल्जाम सामने आ गए, ट्रिब्यूनल्स बन गए। अच्छा, पूरा देखिए सिनेरियो कैसे बदलता है। मतलब 8 फरवरी इलेक्शंस में अगर पीटीआई मेजॉरिटी ले जाती, सिचुएशन मुख्तलिफ होती, फिर 24वीं आईनी तरमीम, फिर ट्रांसफर जजेस, फिर ट्रिब्यूनल्स, ये चीजें हमें नजर ना आती। हमें जो है वो ऐसी सिचुएशन अब क्या हुआ 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के बाद फॉर्म 47 के इल्जाम आ गए। इल्जाम के बाद बढ़ती जी हुकूमत आ गई, जैसे तैसे बैठा दिया जी और ट्रिब्यूनल्स जो है वो चलते रहे। ट्रिब्यूनल्स के क्या मिलता है, मुसलमान अकल आएगा उधर बहुत सारे इस्लामाबाद के 3 केसेस, मतलब इतने बड़े केसेस जो है बड़े क्रिस्टल क्लियर केसेस थे जो हमने 8 फरवरी कवर भी किया। इसके बावजूद जो है वो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लेजिस्लेशन पहले इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ थी, इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ कर दी गई, रिटायर्ड जज लगा दी गई। आज तक कुछ नहीं हुआ। वो 8 फरवरी 2024 और आज क्या है, हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 2025 को। कुछ नहीं हुआ ट्रिब्यूनल्स, बस चल रहे हैं। कुछ ट्रिब्यूनल्स के फैसले आए हैं रूटीन में और बड़े क्रिस्टल क्लियर केसेस थे वो कहां हैं कुछ पता नहीं है। अच्छा, उसमें फिर सिनेरियो जो मैंने आपको 13 जनवरी ने सिनेरियो कैसे बदला, फिर जी 26वीं आईनी तरमीम आ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, अदलिया कंट्रोल आ गया हुकूमत का, फिर ट्रांसफर जजेस आ गए, फिर मतलब इतनी चीजें हो गई कि पूरा सिस्टम ही बदल गया, पूरा सिनेरियो ही बदल गया, सिचुएशन ही बदल गई। तो ये होता है कि एक फैसला जो है कैसे बदलता है। और दूसरी तरफ देखिए काफ लीग और पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, कैसे पता चला है? भाई हम तो पता ही नहीं कोई नाम इंतखाब